क्या आप कभी किसी ऐसी सड़क से गुजरे हैं जिस पर रुकने का मन ही ना करे, जहां पीठ पर ठंडा पसीना आ जाए बिना किसी वजह के? आज की कहानी ऐसी ही एक सड़क के बारे में है, गांव की वो डरावनी रोड जहां रुकना मना है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रात अभी बाकी है और शायद आपकी गली का कोई रास्ता भी ऐसा ही कोई राज छुपाए बैठा है। मेरा नाम प्रकाश है। पिछले साल मुझे अपने मामा के गांव जाना पड़ा। छोटा सा गांव, बिहार के एक कोने में। गांव का नाम है लोहट्टार। मामा ने फोन पर कहा था, रात को मत आना, दिन में ही आ जाना। लेकिन काम के चक्कर में देर हो गई। शाम के 6 बजे मैंने अपनी पुरानी बाइक पर गांव का रास्ता पकड़ा। सूरज ढल रहा था। आखिरी दमकती लालिमा आसमान से जा रही थी। गांव से पहले लगभग 3 किलोमीटर एक सुनसान सड़क थी। पुराना रास्ता, नया NH बाईपास बन गया था, इसलिए यह रास्ता अब कोई नहीं इस्तेमाल करता था। मेरे मामा ने साफ कहा था, प्रकाश, पुराने रास्ते पर मत जाना, उस पर रुकना तो बिल्कुल मना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा बबुआ जी बूढ़े हो गए हैं, अंधविश्वासी हैं। GPS ने भी यही रास्ता दिखाया। मैं चल पड़ा। पहले 1 किलोमीटर तक सब ठीक था। फिर अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट झपकी। 1 बार, 2 बार, फिर बिल्कुल बंद। मैंने साइड में रोका। इंजन तो चल रहा था, पर लाइट नहीं। अंधेरा घना हो रहा था, चारों तरफ खेत और बीच में ये पतली सी सड़क। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और बाइक की जांच करने लगा। फ्यूज ठीक था। तभी मैंने महसूस किया, खेतों में झिंगुरों की आवाज बंद हो गई थी। पूरी तरह सन्नाटा, जैसे सब कुछ थम गया हो। और फिर मैंने उसे सुना। सड़क के किनारे खेत से आ रही थी वो आवाज, धीरे धीरे, रुक रुक कर। मैंने टॉर्च घुमाई। खेत में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ ऊंची ऊंची फसलें जो हवा में भी नहीं हिल रही थी। मेरा दिल जोर से धड़का। मामा की बात याद आई, रुकना मना है। मैंने बाइक स्टार्ट की। लाइट अब भी नहीं जली। टॉर्च से आगे देखते हुए मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे। तभी मेरे सामने सड़क पर कुछ दिखा। एक जोड़ी चप्पलें, सीधी, सलीके से रखी हुई, जैसे कोई उतार कर यहां रख गया हो। नई चमकदार चप्पलें। मैं रुका। किसने रखी होंगी? क्यों रखी होंगी? मैंने टॉर्च फिर खेत की तरफ घुमाई। इस बार मुझे दिखा एक आकृति, फसलों के पीछे खड़ी, लंबी, पतली, इतनी पतली कि असंभव लग रही थी। उसने हिलाया कुछ, हाथ, पंख, पता नहीं। मैंने गैस मारी, बाइक तेज हुई। आगे जाकर मैंने और देखा, फिर एक जोड़ी चप्पलें, फिर आगे जाकर एक तीसरी जोड़ी, हर 20-30 मीटर पर अलग अलग साइज की, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की। ये कोई दुर्घटना नहीं थी, ये निशान थे। मेरी सांसें तेज हो गईं, पीठ पर बर्फ सी लहर दौड़ गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी में मुझे वो आकृति दिखी। अब सड़क पर मेरे पीछे चलती हुई, लेकिन चल नहीं रही थी, सड़क रही थी, बिना पैर हिलाए। मैंने गैस पूरी दबा दी। बाइक की रफ्तार बढ़ी। गांव का पहला घर दिख रहा था, रोशनी दिख रही थी। लेकिन तभी मेरी बाइक का पहिया किसी चीज से टकराया। मैं संभलने की कोशिश करता, पर नहीं संभल पाया। बाइक लुढ़क गई। मैं गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए मैंने देखा मैंने किस चीज से टकराया था। वो एक पत्थर का स्तंभ था, पुराना, टूटा हुआ। उस पर लिखा था, यहां रुकना मना है, भगवान भी नहीं बचा सकता। मैंने अपना पैर देखा, खून बह रहा था। तभी मैंने महसूस किया वो आवाज फिर आ रही है, और अब वो बहुत करीब है। मैंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, बचाओ, कोई है। गांव का पहला घर सिर्फ 100 गज दूर था, लेकिन कोई नहीं आया। कोई दरवाजा नहीं खुला, जैसे सब सो गए हों, या फिर जैसे सब जानते हों कि बाहर मत निकलना। मैं लंगड़ाते हुए उठने की कोशिश की। तभी मैंने अपने ठीक सामने देखा, वो चप्पलें, एक नई जोड़ी, मेरे ही साइज की, मेरे सामने रखी हुई थी, जैसे मेरे लिए लाई गई हों। और तभी मैंने उसे साफ सुना, एक फुसफुसाहट सीधे मेरे कान में। हालांकि कोई था नहीं। तुम्हारी बारी। जाने कहां से ताकत आई। मैं उठा, बाइक छोड़ी और लंगड़ाता हुआ उस पहले घर की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया, चिल्लाया। अंदर से आवाज आई, भाग जाओ यहां से, हम नहीं खोल सकते। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सड़क पर मेरी बाइक के पास वो आकृति खड़ी थी और अब वहां उसके पास एक और आकृति थी,
दोनों सड़क पर मेरी तरफ देख रही थीं। आखिरकार दरवाज़ा एक झिरी जितना खुला। एक बूढ़े आदमी ने मुझे अंदर खींच लिया। दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया। वो बूढ़ा कांप रहा था। उसने कहा, तुम जिंदा बच गए, किस्मत वाला हो। ये रोड उनका इंतज़ार करने की जगह है। जो लोग यहाँ रुकते हैं वो अपनी चप्पलें उतार कर रख देते हैं और फिर उनमें शामिल हो जाते हैं। तुम्हारी चप्पलें तो नहीं उतरी ना? मैंने देखा, मेरे पैरों में चप्पलें थीं। मैं बच गया था। सुबह हुई। गांव वालों ने मेरी बाइक लाई। वो पूरी तरह ठीक थी, हेडलाइट भी जल रही थी। मैंने गांव छोड़ा। लौटते वक्त मैंने नए NH रास्ते से जाना चाहा, लेकिन आज 1 महीने बाद कल रात मुझे एक पार्सल मिला, बिना पते का। उसे खोला तो उसमें थी एक जोड़ी नई चप्पलें, मेरे ही साइज की, और एक नोट हाथ से लिखा हुआ, तुम भूल गए, अब तुम्हारी बारी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली सड़क पर रात के अंधेरे में एक लंबी पतली आकृति खड़ी है, और अब हर रात वो थोड़ा और करीब आती जा रही है। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान रोड पर जाएं और आपको चप्पलों की एक जोड़ी दिखे, भाग जाइए, कभी मुड़कर नहीं देखिएगा। और याद रखिए, कुछ नियम इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उन्हें तोड़ने वाले कभी अपनी कहानी नहीं सुना पाते। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रात अभी बाकी है और शायद आपकी गली का कोई रास्ता भी ऐसा ही कोई राज छुपाए बैठा है।